अब ठीक है, हम ठीक लग रहे हैं ना जी? खाली बस हम और मेरा कंटेंट ये अच्छा लगना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मात्रा का विवाह पढ़ लिए थे ना। थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला पढ़ाए थे भौतिकी किसे कहते, क्या पढ़ाए थे? भौतिकी किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच में आपसी संबंध को क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। हम बताए थे भौतिकी विज्ञान का मापन का अध्ययन, क्या वो अध्ययन होता है। इसमें क्या जरूरी होता है? क्या इसे बहुत कोई भी राशि के मात्रक का परिणाम, मात्रक और हम पढ़ाए थे मात्रक और परिणाम दोनों क्या होता है? जरूरी होता है। क्या होता है? दोनों जरूरी होता है। दोनों क्या होता है? जरूरी होता है। बताइए भौतिक राशि मापन की कितने प्रणालियां पढ़ाए थे? 4 गो। पहला पढ़ाए थे एफ पी एस, ए ने पढ़ाए थे जी। एफ से क्या होता है? फुट। पी से ना पढ़े आप लोग? पाउंड, द्रव्यमान। एस से सेकेंड, जिसको समय बोलते हैं, कोई दिक्कत? आपसे ए से ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ब्रिटिश पद्धति। पी से फुट, जिसको बोलते हैं क्या वो? फुट मैंने क्या होता है? लंबाई चौड़ाई फुट के नापते हैं ना। फिर वो पी के नाम से पाउंड, द्रव्यमान। एस से समय, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। दूसरा क्या पढ़ाए थे? सीजीएस, इसे क्या कहते हैं? सी से सेंटीमीटर, क्या कहते हैं? सेंटीमीटर को लंबाई से मापते हैं। जी से ग्राम, और एस से सेकेंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, इसको बोलते हैं समय। इसे फ्रेंच या मीट्रिक, क्या इसे फ्रेंच या मीट्रिक्स। अब वो तीसरा क्या पढ़ाए थे? एम के एस, क्या पढ़ाए थे? एम के एस। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स। इसे भी क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसे भी क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चौथा क्या पढ़ाए थे? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको बोलते हैं एस आई। एस आई का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये सब रिवीजन करा रहे, याद कर लिखे की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है? पिछला क्लास में एस आई जैसे कुछ बोला है, वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जैसे ही हम स्टार्ट किया उसी मेरा माइक ऑफ हो गया था और हम पढ़े चल गए, वॉइस से नहीं आया। इसीलिए वीडियो देख के आप लोग काम चला लीजिएगा। एस आई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या एम के एस। एस आई जो है वो क्या एस आई सिस्टम, क्या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एम के एस, क्या एम के एस। एम के एस के क्या है? विस्तृत रूप है। क्या है? विस्तृत रूप है। कोई दिक्कत? आप सुनिए वो सन 1971, कब सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय अधिनिवेशन एस आई पद्धति को मान्यता मिली थी। इसके आधार पर वो 7 राशियां, कितने राशियां? मूल 7 राशियां है। वो कौन कौन तो पढ़ा दिए थे हम, 7 राशियां। अब जिसके मूल 7 राशियां, इन्होंने मात्रकों को बनने का, उनमें से शेष मात्रकों को मात्रक कहते हैं। देखिए वो मात्रक, देखिए आप सुनिए, एक चीज बात बोलते हैं, 7 मूल मात्रक है, शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने हैं, उन्हें शेष मात्रकों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। शेष मात्रक को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? पगला गया पंखा का? हाँ, कोई दिक्कत? अब देखिए आप लोग को सिर्फ इतना समझना चाहिए, फ्रांस के राजधानी पेरिस में सन 1971, कब सन 1971। एस आई किसका विस्तृत रूप है? एम के एस का। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग के बात? अब आते एस आई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एस आई इसको बहुत 2 खंड में बांटा गया। कौन खंड बहु? 2 खंड में। कौन कौन बहु? पहला मूल मात्रक, क्या दूसरा संपूरक, कोई दिक्कत?
इसकी संख्या कितनी है? 7। और इसकी संख्या बहु 2। क्या है बहु? कौन कौन? दो कौन कौन? समतल कोण और ठोस कोण। कौन बहु? कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया सबको? इसकी 7 है। क्या है बहु? 7 कौन कौन पढ़ाए थे? बोलते जाइएगा एक नंबर से बहु। इसी संख्या कितना है? 7। पहला लंबाई। लंबाई को संकेत में क्या बोलते हैं? मीटर। क्या बोलते हैं? इसका वो संकेत में वो एम। कोई दिक्कत? बीमा वाला भी रखिए साइड में, बीमा पढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था वो? द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? ये आता है किलोग्राम में। क्या आता है? इसको केजी में रख सकते हैं। क्या रखते वो? तीसरा क्या था? समय। इसका की लिखते हैं वो? सेकेंड। क्या लिखते हैं? इसको की लिख सकते हैं वो? एस। चौथा क्या था वो? टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर केल्विन लिख सकते हैं संकेत में के। पांचवा क्या है वो? धारा। धारा और करंट लिख सकते हैं। धारा को वो क्या लिख सकते हैं? वो एम्पेयर। ओहो, धारा तो इंग्लिश में बोलते हैं, एम्पेयर हो जाएगा इसका वो जानते हैं? मात्रक, मूल मात्रक। ये लिख सकते हैं। छठा क्या है? ज्योति तीव्रता। जना रहा है जी बोर्ड में? ज्योति तीव्रता को कैंडेला वो क्या? कैंडेला को वो सीडी। सातवां क्या है? पदार्थ। पदार्थ की मात्रा। इसे क्या बोलते हैं वो? मोल। इसका वो MOL। ये देखिए सातों सातों रिवीजन हो गया। सातों सातों रिवीजन। देखिए मूल मात्रा के वो कितने हैं? 7। 7 के साथ पढ़ा दिए थे पिछला क्लास में भी, आज रिवीजन करा दिए। और स्पीड में इसलिए लिख के करवा दिए कि ताकि जो पिछला बच्चा है उसको समझ में आ जाए। अब वो यहाँ समतल कोण और यहाँ वो ठोस कोण, यहाँ दो कोण में बांट के पढ़ा लेते हैं। समतल कोण बहु, समतल कोण का मात्रा क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रा क्या होता है बहु? रेडियन। क्या होता है बहु? रेडियन। ठोस के बहु ऑस्ट्रेलियन। क्या होता है बहु? इसका मात्रक बहु RED। रेड। RED होता है संकेत है, मात्रक तो हो गया। इसका संकेत बहु SR। समझा गया? इसे समतल कोण का बहु मात्रा क्या होता है? रेडियन। ठोस के बहु ऑस्ट्रेलियन। इसका बहु संकेत रेड। इसका बहु SR। यहां तक कंप्लीट। यहां तक कंप्लीट। अब आप लोग के चलते वो सूत्र सबको हम बोले थे, सूत्र जो होगा प्रिंट आप लोग को पहुंचा देंगे, आप बीमा बल के साथ निपटा देंगे। आज पढ़ेंगे बहुत सदिश तथा अदिश। क्या पढ़ेंगे? सदिश और अदिश। मिटा दो इसको। यहां तक किसी को दिक्कत? 1% भी? ये रिवीजन था, ठीक है। देख लीजिएगा घर जाके एक बार। हाला काहे कर रहे हो उधर? सदिश अदिश सब में है।
मांगे तो सही वो क्लास से। स्मार्ट बोर्ड रहता है सब सारा तकलीफ खत्म हो जाता, नहीं हो जाता। इंक ढारा ढारी। देखिए हम पढ़ा रहे उधर लगल है लड़की, क्या कर रही है? हाँ देख रहा है मालिक, गर्मी में पंखों भी हमरे देने घुल जाता है। यहाँ रहो ना, बंद हो जाए। हाँ? बचपन में हम बहुत पढ़े थे सदी सदी हम लोग, नहीं पढ़े थे? पहले सुनिएगा वो आदिश, वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम हो, क्या वो? जिसमें केवल क्या हो? परिणाम हो, किंतु दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश। देखिए वो पहले अदिश क्लियर करते, ठीक है? वो अदिश वैसा राशि, क्या वो? वैसा राशि जिसमें क्या हो? जिसमें केवल परिणाम हो, किंतु किंतु दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? अदिश ये लिखा जाता है जी। राशि एग्जाम्पल में द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा, मैंने बोला वो अदिश राशि। आदिश राशि किसे कहेंगे? वैसा राशि जिसमें केवल क्या हो? परिणाम हो, दिशा नहीं हो। एग्जाम्पल में बिल्कुल लड़की, क्या होगा फ्यूचर नहीं पता, बस परिणाम मतलब दिशा परिणाम होगा, क्या है वो? परिणाम होगा, क्या है नहीं पता, अलग लाइन में चलती जाएगी। दिशा रजौली देख लीजिए आप लोग, रजौली जो हम लोग के सगा पड़ता है, अक्सर फ्राइडे को एक्सीडेंट होता है, अक्सर बताते हैं एकदम 99% एक्सीडेंट, बोलो का है? आदिश के चलते। से परिणाम दो झोला उठा दिल को, वो दुकान जाना है, चल दिल को। अरे भाई आगे पीछे आ रहा है ना, उसमें दिशा नहीं होता। परिणाम, परिणाम मतलब क्या? वो दुकान जाना है, कौन दुकान जाना नहीं पता, दुकान में जाना है, दिशा नहीं पता। अरे दिशा रास्ता देख के जाइए, लेफ्ट राइट, आगे जाओ, पीछे मोड़, इधर मोड़, दाया मोड़, लेकिन क्या करता? सीधे दुकान के पास देखती है, परिणाम सीधे दुकान के पास, उसे क्या कहेंगे? अदिश। आप लोग तकलीफ में, आप लोग अच्छी लड़की है, लेफ्ट राइट देख के चलते हैं। इधर देखिए, इसमें क्या बहु हम याद करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है? ये सारे एग्जाम्पल लगाए। आदिश क्लियर हो गया आप लोग के पास? आदिश क्लियर हो गया? वैसा राशि जिसमें क्या हो? सिर्फ परिणाम, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अब सदिश राशि देखते बहु, सदिश राशि इसका उल्टा बहु, परिणाम भी होगा और दिशा भी होगा, बिल्कुल लड़का जैसा। समझ में आया? कहां जाना है, क्यों जाना है, जाके क्या होगा और नहीं होगा, सब पता होता है। जैसे बताते हैं तुमको, जैसे बताते हैं, एक लड़का शादी क्यों करता है? जरूरतें नहीं होता उसको, क्या खोजता है? घर खर्च, कचर कचर भोरे से, ये सब सारे मैटर सब जानता है लड़का लोग, फिर भी फंसता है लड़का लोग। देखिए सदिश राशि की एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, सदिश राशि किसे कहते लिख लीजिएगा। वैसा राशि जिसमें दोनों हो, परिणाम और दिशा, परिणाम के साथ साथ दिशा। समझ आ गया? चांद नजर आ जाएगा बहु, समझ में आया?
जब चांद जैसी आएगी ना, चांद नजर ला देगा, उसकी बोलते दिशा, दिखा देगा रास्ता किधर है, नहीं दिखा देगा। तो बहु परिणाम के साथ साथ जिसमें दिशा भी हो उसे क्या कहेंगे, सदिश। एग्जाम्पल ले लो, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, ये सब क्या है, तीव्रता, भार, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, सदिश। याद करने का तरीका देख लीजिए थोड़ा सा। कोई दिक्कत, देखिए भाऊ एग्जाम्पल देखिएगा, सदिश के एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे सदिश का एग्जाम्पल है विस्थापन, क्या है भाऊ, इसका एग्जाम्पल सिर्फ लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल क्या दिया, विस्थापन, दूसरा दे रहे हैं वेग, दूसरा क्या है भाऊ, दाहिल नहीं वेग, तीसरा क्या है, त्वरण, चौथा बल, पांचवा संवेग। एक चीज याद रखिएगा, याद रखने का सबसे आसान तरीका, ब व अन्ना, क्या भाव, ब व अन्ना, जिसमें आए वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि, क्या भाव, ब व अन्ना, जो शब्द में आएगा क्या कहलाएगा, सदिश राशि। जैसे में भाव विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, विद्युत धारा, विद्युत दूर, तीव्रता, घर्षण, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण, ऐसे सारा सारा क्या भाव। अब एक नाम कुछ अपवाद भी है, क्या है वो, अपवाद। अपवाद देखिए हम कहेंगे वो मिटा देना, देखिए क्या इसे पढ़ा दिया दिश, जिसमें क्या हो, सिर्फ वो परिणाम हो, दिशा नहीं होगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सदिश याद कर लीजिए। वैसा राशि जिसे परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, एग्जाम्पल है वो ब व न, जे आएगा वो सदिश होगा, बाकी सब क्या होगा, अदिश। अब देखिए सदिश राशि का निरूपण भाव, निरूपण का मतलब समझते हैं, सुनिए भाव, सदिश को निरूपण करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर क्या भाव, तीर का निशान, जैसे सदिश राशि किसी को ऐसे मान ले भाव, वेग, निरूपण पहचान करने के लिए क्या चीज नहीं, अरे कौन कैसे था, है ना, ठीक है भाव, ये निरूपण हो गया, समझा या, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, निरूपण करने के लिए क्या उधर पड़ेगा, जहां तीर का माथा उत्तर की दिशा को बताते हैं तथा उसकी लंबाई का परिणाम बताते हैं भाऊ, परिणाम का। आप देखिए भाऊ दोनों बाई चांस यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, आप बताइए ये दोनों अभी क्या बता रहा है, ये दोनों अदिश में है, क्या भाऊ, परिणाम है, किधर के है, ले भाऊ दिशा हो गया, सब तो परिणाम था, अब ये क्या हो गया, सदिश, क्या हो गया भाऊ, अब ये क्या हो गया भाऊ, अब तीर के निशान समझ आ गया, निरूपण के मतलब, निरूपण के मतलब समझ आ गया सबको, सुबह समझने इधर देखिए, हमेशा बताते हैं जब भी पढ़ाते हैं आप लोग इधर साइड बैठिए, गलत दिशा में बैठ जाते हैं आप लोग। नारद मुनि सुनते हैं, भगवान ऋषि मुनि, वो सबको भ्रमित में डाल दिया था इन लोग, तो तुम लोग कौन गली के हो, इसी जगह इधर देख के बैठो, हमको आकर्षित करेंगे हम। अब सदिशों को जोड़ का नियम, यदि सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं, वो सदिश को वो किसका पालन करता है, त्रिभुज या चतुर्भुज, क्या वो त्रिभुज या चतुर्भुज, ये जोड़ का नियम पालन करता है, के वो सदिश, सदिश जोड़ का नियम पालन करता है, किसका किसका, त्रिभुज और चतुर्भुज का। कोई दिक्कत, जय, अब वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन एक आधे को देख लेते, ठीक है, देख ले क्वेश्चन कल करवा देंगे। कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्वेश्चन एक दिन डायरेक्टली करवा देंगे। सदिश का, सदिश, सदिशों या सदिश, सदिशों के में ढेर सारा हो गया,
सदिश का अदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल को भाव डॉट, सदिश और अदिश क्या भाव, सदिश और अदिश के गुणनफल क्या जिससे सूचित करते हैं भाव, डॉट, क्या भाव, DOT, डॉट से सूचित किया जाता है। यदि दो सदिश ए बी दूसरे के हो भाव, ए और बी, जैसे भाव दो सदिश, दो सदिश का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक सदिश और डॉट दूसरा सदिश, दोनों सदिश, तो इसका बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या भाव, ए बी कॉस थीटा, क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों सदिश हो डॉट में भाव, क्या हो, गुणनफल में हो, इसका सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बोले भैया कॉस थीटा केने से ला दिए अचानक से, तो गवा जाएगा आप लोग के ना। दोनों सदिश क्या हो, गुणनफल में हो, उसका सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सदिश का, सदिशों का सदिश को गुणनफल भाव, यदि सदिशों गुणनफल भाव क्रॉस सदिश का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस क्या भाव, सदिश के सदिश, क्या भाव, सदिश, सदिश का सदिश का गुणनफल क्या कहलाएगा भाव, क्रॉस, क्या कहलाता है, क्रॉस सूचित किया जाता है। आप देखिए भाव यहां डॉट आया, अब देखिए क्रॉस, यहां देखिए ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर में क्या आएगा, ए बी, क्या आएगा भाव, ए बी साइन थीटा, क्या आएगा। अब देखिए हम लोग मैथ में जब पढ़े थे तो डॉट को क्या बोलते थे, इंटू, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, इंटू गुना पढ़ते थे ना भाव, लेकिन आप यहाँ क्या पढ़ेंगे फिर इसमें डॉट। अगर दोनों सदिश और डॉट में तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, क्या होगा। अब वो देखिए ए बी क्रॉस में रहे, क्या रहे, मल्टीपल में रहे, क्या पढ़ेंगे वो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये नहीं बोलिएगा भैया दोनों गुना में था तो आप कॉस लगा दिए, हम साइन लगा दिए, समझा गया। अब हम आप लोग को जब मैथ पढ़ाएंगे ना, तो मैथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये भी कौसे कहा हुआ, साइने कहा हुआ, ठीक है, सारा का सारा क्लियर कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये लिख लीजिएगा। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सब क्वेश्चन नोट कीजिएगा, लिखिए क्वेश्चन। 20 एन, एन का मतलब न्यूटन जानिए रहे बहु, 20 एन तथा 5 एन के दो बल, क्वेश्चन है 20 एन तथा 5 एन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात करें। अभी हम बताएं सदिश और अदिश का गुणन बताए थे ना जी, लाइए के लिए तुम लोग कितना चालाक हो, निकाल को उसमें डालने के लिए दे दिए, जाओ वहां से इनके डिबा लिखा तो बनाइए इसको। गुणनफल ये बताए थे ना, गुणनफल ए बी का, जल्दी कीजिए समय नहीं है। ऑनलाइन ले बच्चे इस भी कमेंट कीजिएगा बनाकर।
नहीं बनेगा। देखिए गौर से देखिए, इधर लिखते सदिश, इधर लिखते अदिश। क्या लिखते इधर? सदिश। इधर क्या लिखेंगे? अदिश। कोई दिक्कत? लाओ इनके डी बनाओ। अरे क्या करेंगे, ढारते ढारते हम परेशान हो जाते हैं। खैर आप लोग के लंबा इतना कैसे हो जाता है? आंसर कितना आया? क्वेश्चन क्या था? पहले बताइए सदिश का गुणनफल क्या भाव? सदिश का गुणन क्या भाव? सदिश का गुणन क्या लिखाए थे? गुणन ए क्रॉस बी साइन थीटा लिखाए थे। क्या लिखाए थे? अदिश का गुणन क्या लिखाए थे? ए डॉट बी कॉस थीटा। देखिए गौर से देखिए, सब कितना पर कार्य कर रहा है? 30 पे। कोई दिक्कत? 20 और 5 ले बहु 20 गुना 5 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। देखो बहु कितना है बहु ए बी, तो 5 गुना 20 गुना 5 कॉस बहु कॉस 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 30 का मान कितना होता है? 10 वाले बच्चे बताओ उधर जो 10 में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास। कॉस 30 का मान। चलो सही है बोला ना, बोला तो कुछ नहीं, आवाज ना आया। रूट 3/2। देखिए गौर से हल करके देखिए इसको। 10 10 बचे 50, आंसर हो गया। यहां देखिए 10 10 बचे 50 रूट 3, इसका एक आंसर हो गया और इसका एक आंसर हो गया। आप लोग को बात समझ आ गई? कोई डाउट? अरे फिजिक्स है, इतना इजी तरीका से पढ़ा लेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा आ जाएगा। क्लियर? मिटा दे, मिटा दे इसको। नोट कर लिए? बहुत जल्द नोट आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर? दो सदिश के गुणन गुणन तथा अदिश के गुणन आपस में बराबर हैं। क्या वो क्वेश्चन क्या बोल दिया? दो सदिश, दो सदिश के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है। देखिए भाऊ, सदिश का भी हम अदिश को बताए थे, ए डॉट बी साइन थीटा क्या भाऊ बराबर ए डॉट बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाऊ? गौर से देखिए, साइन कॉस देखिए बराबर है, इधर इधर माथा खराब नहीं कीजिए। साइन थीटा क्या भाव? साइन थीटा क्या भाव? और नीचे कॉस थीटा इंटू 1। कोई दिक्कत? अब बताइए ये किसका वैल्यू है भाव? tan थीटा। इसका क्या होता है सूत्र भाव? tan थीटा इक्वल 1, तो थीटा का मान भाव 45। क्या भाव? ये इंपॉर्टेंट है क्या? सब 8 9 10 वाला है सर। हो गया? कल पढ़ा देंगे लाइन मोशन। क्या पढ़ा देंगे? या आज ही पढ़ा दे? हाँ लाइन मोशन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है।